हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आज मेरा राजस्थान टूर ख़त्म हो गया। आज जा रहे हैं हम लोग वापस हैदराबाद। भाभी साहब ने मेरे को तिलक लगाया। मम्मी ने बोला तिलक लगा दो, गाड़ी का टाइम हो गया था। और फिर मैं, भैया और बच्चे निकल गए चूरू की तरफ। चूरू से ट्रेन थी मेरी, तो हम लोग चूरू के लिए रवाना हो गए घर से। दोस्तों, ये राजस्थान टूर कब ख़त्म हुआ मेरे को पता ही नहीं चला। सच में ये कुछ दिन की मोहलत होती है, बड़ी जल्दी ख़त्म होती है। फिर वापस से वही 1 साल के बाद वापस आना होता है। तो दोस्तों, बच्चे भी सैड सैड हो गए थे, उनका भी मन नहीं था जाने का, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ता है। वैसे कुछ दिन की छुट्टियां और बाकी थी, लेकिन इन लोगों को बहुत सारा होमवर्क दिया हुआ है, वो उन लोगों को कंप्लीट करना है जाके। इसलिए हम लोग टाइम से ही निकल गए वहाँ से। 4:30 बजे की ट्रेन थी, लेकिन 1-1.5 घंटा पहले ही पहुँच गए हम लोग। वहाँ जाके आराम करने लग गए और फिर वेट करने लग गए ट्रेन का। इतने में टाइम हो गया और ट्रेन आ गई। फिर भैया और आदि ने हम लोगों को बोला बाय, और हम लोग आके बैठ गए ट्रेन में। और फिर दोस्तों, खाना वाना खा के हम सो गए। और दूसरे दिन ये देखिए, इतना प्यारा व्यू आया, हम लोग इंजॉय करने लग गए। रास्ते में बोर नहीं होते दोस्तों, बड़े प्यारे प्यारे व्यू आते हैं। कहीं पे नदियाँ, कहीं पे पहाड़, इस तरह के। तो हम लोग बिल्कुल बोर नहीं होते। और फिर 2 दिन का सफ़र होता है, थोड़ा थक जाते हैं लेकिन बोर नहीं होते। फिर दूसरे दिन सो गए थे नाइट में हम खाना वाना खा के, और दूसरे दिन आँख खुली। 7 बजे उतरना था हम लोगों को। सुबह आँख खुली तो ट्रेन मलकाजगिरी रेलवे स्टेशन पे आ गई थी। 1 घंटा लेट थी ट्रेन। तो मेरे हस्बैंड ने कहा इसी स्टेशन पे रुक जाओ, उतर जाओ आप लोग। तो हम लोग उतर गए। उतर के हम लोग यहाँ पे बैठ गए, और फिर देखा तो सीढ़ियाँ थी इतनी लंबी लंबी। फिर सोचा चलिए आज तो सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं, और खुद ही बैग लेके नीचे उतर गई। मैंने सोचा वो आएंगे मेरे हस्बैंड, तब तक हम बैग बाहर लेके चलते हैं। तो फिर हम लोग, वो आए तब तक बाहर आ गए। घर आने की जल्दी थी दोस्तों, इसलिए फिर वो कार लेके आ गए हमको लेने, और हम गांव की बहुत सारी यादों के साथ पहुंच गए बोयनपल्ली। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा राजस्थान टूर, कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके बाय, टेक केयर दोस्तों।